नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। ईश्वर की उपासना के कई तरीके हैं और अलग अलग लोग पूजन की अलग अलग रीतियों को निभाते हैं, लेकिन रंग बिरंगे फूलों का प्रयोग लगभग हर पूजा उपासना में होता है, क्योंकि मान्यता है कि ईश्वर के सभी स्वरूपों को फूल बहुत प्रिय हैं और उनको फूलों की सुगंध अच्छी भी लगती है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों के जरिए आप अपने आराध्य को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना पूरी करने का वरदान मांग सकते हैं। भक्ति और भाव से प्रसन्न होते हैं भगवान। विधि विधान से की गई उपासना से देव देते हैं वरदान। परम फलदायी और मंगलकारी है पूजन के फूल। जीवन में आएगी सुख समृद्धि और आपकी प्रार्थना होगी स्वीकार। ईश्वर की उपासना और आराधना में फूलों का विशेष महत्व है। फूल हमारी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए फूलों का प्रयोग सबसे उत्तम और सरल है। पूजा में फूल का अत्यधिक महत्व है। जिस प्रकार से हमारे मन में सौमनस्यता प्रताप प्राप्त हो, इस प्रकृति का सौंदर्य फूलों से है। जिस प्रकार से फूल हम लोग देखते हैं बाग बगीचों में, तो हमारा मन प्रसन्न होता है। उसी प्रकार की सौमनस्यता प्रकृति ने हमको प्रदान किया है और वो सौमनस्यता हमको प्राप्त हो, इस वजह से हम लोग ईश्वर को पुष्प प्रदान करते हैं। हर किसी को कोई न कोई फूल पसंद होता है। फूलों की खुशबू से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ज्योतिष के जानकार भी मानते हैं कि पूजा में जो भी फूल हम अर्पित करते हैं, उससे हमारे नवग्रहों की बाधा का निदान होता है। कुदरती रूप से देखें तो बहुत शुभ और पवित्र होते हैं फूल। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सुंदरता और सुगंध से भरपूर फूलों के प्रयोग से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। जिस घर में फूल होते हैं, उस घर के इर्द गिर्द भी नहीं भटक पाती है नकारात्मक ऊर्जा। फूलों के प्रयोग से आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ा सकते हैं। इसलिए तो घर के आसपास फुलवारी की परंपरा सदियों से चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं में फूलों का प्रयोग पूजा और उपासना के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इससे ईश्वर की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। तो आइए जानते हैं उपासना में फूल क्यों है महत्वपूर्ण। एक मंत्र आता है यजुर्वेद में, ओम ओखदिः प्रतिमो ददवाम पुष्पावती प्रसूवारिः अस्वा इव सजितवरिर्विरुदाः पारश्लवाः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालतद्यानि वै प्रभो मयायतने पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। इसका आशय आता है कि जिस प्रकार से ईश्वर ने ये सब प्रकृति में जो प्रिय प्रदान किए हैं, हर प्रकृति का जो भी चीजें हैं वो हमको प्राप्त हो, और हम ईश्वर को इसलिए देते हैं ताकि उसके उपलक्ष्य में हमको वही सौमनस्यता प्राप्त हो। इस वजह से हम लोग पुष्प ईश्वर को चढ़ाते हैं। फूल इंसान की श्रद्धा और भावना का प्रतीक है। इसके साथ ही फूल इंसान की मानसिक स्थितियों के बारे में भी बताते हैं। फूलों के अलग अलग रंग और सुगंध अलग तरह के प्रभाव पैदा करते हैं। पूजा में वास्तविक फूल भी अर्पित कर सकते हैं और मानसिक भी। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हर ईश्वर को अलग अलग फूल चढ़ाया जाता है। वैसे तो किसी भी भगवान को कोई सा भी फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिन्हें उनकी पसंद के फूल चढ़ाने से वो अति प्रसन्न होते हैं और साधक की मनोकामना पूरी करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कौन से देवता को कौन सा पुष्प अर्पित करना चाहिए। बिल्व पत्र और धतुरा भगवान शंकर को विशेष प्रिय है। भगवान शिव को धतुरा, हरसिंगार, नाग केसर, सफेद पुष्प, कनेर, कुसुम, आक के फूल चढ़ाएं। भगवान शिव को केवड़े का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। भगवान विष्णु को कमल, जूही, अशोक,
वैजयंती, चंपा, केतकी, तुलसी, केवड़ा, कदम्ब का फूल अर्पित करें। माँ दुर्गा को लाल गुलाब और गुड़हल का फूल अर्पित करें। भगवान गणेश को दूर्वा, शमी पत्र और सभी तरह के फूल चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। सूर्य भगवान को कनेर, कमल, चंपा, पलाश और आक के पुष्प चढ़ाने की मान्यता है। हनुमान जी को आप लाल रंग के फूल भेंट कर सकते हैं। शनिदेव को नीले रंग के फूल अति प्रिय हैं। ब्रह्मा जी को कमल, कुसुम, मालती का पुष्प अर्पित करें। इंद्रदेव को केसर, कुसुम और चंपा चढ़ा सकते हैं। माँ सरस्वती को सफेद या पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। आगे हम अलग अलग तरह के फूलों से की जाने वाली उपासना का महत्व समझाएंगे और उनको प्रयोग करने की विधि भी बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। जिस तरह फूलों के रंग रूप और गंध अलग होती है, उसी प्रकार उपासना में उनके प्रयोग भी अलग होते हैं। चलिए अब आपको अलग अलग फूलों के प्रयोग के अलग अलग तरह की मनोकामनाएं की पूर्ति के दिव्य ज्योतिषी उपाय बताने वाले हैं। ये आपको आपके जीवन में शुभ और मंगलकारी प्रभाव डालेंगे। फूल शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। मन को शांति और आनंद से भरते हैं फूल। पूजन में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं फूल। फूल से प्रसन्न होते हैं देवी देवता। पूजन और जीवन में हर फूल का अपना अलग महत्व है। फूलों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल गेंदे के फूल का होता है। पीले रंग का गेंदे का फूल कैसे संवार सकता है आपका जीवन, खुद ही देखिए। गेंदे का फूल सहजता से हर जगह उपलब्ध हो जाता है और यह हर ईश्वर को प्रिय है। लक्ष्मी वसु पुष्पेषु, लक्ष्मी वसु पुष्कले, साम्ये वसु वैनित्यं सौ मलस्यं तथास्तु नः। इसलिए हम लोग गेंदे का फूल ईश्वर को चढ़ाते हैं। गेंदा वास्तव में एक फूल नहीं बल्कि छोटे छोटे फूलों का गुच्छा है। गेंदे का फूल कई तरह का होता है, लेकिन पीले गेंदे का फूल सबसे ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण है। गेंदे के फूल का संबंध बृहस्पति से होता है। गेंदे के फूल के प्रयोग से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। गेंदे के फूल के प्रयोग से आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है। भगवान विष्णु को नियमित रूप से पीले गेंदे के फूल की माला चढ़ाएं। इससे आपको संतान से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। गुलाब का फूल रिश्तों में प्रेम बढ़ाने के लिए जाना जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो गुलाब के फूल के प्रयोग से प्रेम, विवाह और धन संपत्ति से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर की जा सकती हैं। तो आइए हम आपको इस अद्भुत फूल के चमत्कारों के बारे में बताते हैं। गुलाब में सुगंध बहुत अधिक होता है और ईश्वर को सुगंध हम लोग को प्रदान करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में भी सुगंधित माहौल रहे। गुलाब का फूल एक अद्भुत और चमत्कारी फूल है। रिश्तों पर सीधा असर डालता है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल की ढेर सारी किस्में हैं, लेकिन ज्योतिष और पूजा में लाल गुलाब का ही प्रयोग होता है। लाल गुलाब का संबंध मंगल से और इसकी खुशबू का संबंध शुक्र से है। गुलाब के प्रयोग से प्रेम, आकर्षण, रिश्ते और आत्मविश्वास का वरदान मिलता है। लक्ष्मी जी को नियमित गुलाब अर्पित करने से आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। गुलाब देने से रिश्ते मजबूत होते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन सुखद होता है। जीवन में शुभता के आगमन का प्रतीक है कमल का फूल। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कमल का फूल देवी देवताओं को विशेष प्रिय है। इस फूल के प्रयोग से आपकी कई मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। कमल के फूल के प्रयोग से कैसे चमकेगा आपका भाग्य, खुद ही देखिए। कमल के पुष्प को और गुलाब के पुष्प को पद्मदल की संज्ञा प्राप्त है। एक बार की कथा आती है कि भगवान राम शंकर की आराधना करते हैं कमल पुष्प से। 1000 पुष्प रहते हैं और जब भगवान राम पुष्प से उनका अर्चन करते रहते हैं, भगवान शंकर परीक्षा लेने के लिए एक पुष्प को वहां से चुरा लेते हैं। जब भगवान राम देखते हैं कि हमारा एक पुष्प कम हो रहा है, तो अपनी आंख जो
नाम कमल नयन नाम है उनका, अपने आंख को निकालकर भगवान को शिव को अर्पण कर देते हैं। वहीं भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और कमल का पुष्प जो है माता लक्ष्मी का आसन भी कहा गया है। कमल का फूल शुद्ध रूप से दैवीय और आध्यात्मिक फूल माना जाता है। सफेद रंग का कमल सबसे पवित्र और ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ है। कमल का संबंध 9 ग्रहों और दुनिया की पूरी ऊर्जा से है। कमल का फूल अर्पित करने का अर्थ ईश्वर के चरणों में स्वयं को अर्पित कर देने से है। किसी भी एकादशी को श्री कृष्ण को कमल के 2 फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी संतान प्राप्ति की अभिलाषा पूरी होगी। अगर 27 दिनों तक रोजाना एक कमल का फूल लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाए तो अखंड राज्य सुख की प्राप्ति होती है। देवी की उपासना का सबसे उत्तम फूल माना जाता है गुड़हल का फूल। इस फूल में दैवीय ही नहीं तमाम औषधीय गुण भी हैं। आज हम आपको गुड़हल के फूल के महत्व और उसकी प्रयोग विधि बताने जा रहे हैं। गौर से देखिए, क्योंकि ये फूल आपकी तमाम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गुड़हल के फूल में देवी का वास माना गया है, क्योंकि वो लाल रंग है और माता देवी को लाल रंग अधिक प्रिय है। इस वजह से हम लोग गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं देवी को। गुड़हल के फूल का ऐसे तो औषधि के स्वरूप में भी प्रकट होता है। इसको खाने से पेट की जितनी विकृतियां होती हैं वो शांत होती हैं। गुड़हल का फूल बहुत ऊर्जावान माना जाता है। देवी और सूर्य देव की उपासना में इसका विशेष प्रयोग है। नियमित रूप से देवी को गुड़हल अर्पित करने से शत्रु और विरोधियों से राहत मिलती है। गुड़हल का फूल डालकर सूर्य को जल अर्पित करने से सूर्य की कृपा मिलती है। हर तरह की शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। फूल केवल खूबसूरत और खुशबूदार ही नहीं होते, चमत्कारी ऊर्जा से भरपूर भी होते हैं, क्योंकि फूलों में देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। तो आप भी इन फूलों का सही प्रयोग करके अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं फूलों से की जाने वाली उपासना और उसके दिव्य प्रभावों के बारे में। अभी तक आपने गेंदा, गुलाब, कमल और गुड़हल जैसे फूलों से होने वाले पूजन के बारे में जाना, लेकिन अब हम आपको जिस फूल के बारे में बताने जा रहे हैं वो वास्तव में होता ही नहीं है। तो आइए जानते हैं क्या है मानसिक फूल और क्या है पूजन में मानसिक फूलों का महत्व। रंग बिरंगे फूल पूजन में कमाल दिखाते हैं, मगर कभी फूल न मिले तो क्या करेंगे? मानसिक रूप से चढ़ाएं अपने इष्ट को फूल। यह है ईश्वर की उपासना का सबसे उत्तम फूल। सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन का फूल। गेंदा, गुलाब, कमल, गुड़हल। अलग अलग तरह की पूजा और उपासना में इन फूलों का प्रयोग होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इन फूलों के बिना भी आप अपने आराध्य देव को फूल अर्पित कर सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ईश्वर की उपासना में सबसे प्रभावी होता है मानसिक फूल। क्या है मानसिक फूल और क्यों मानते हैं इसे विशेष? आइए जानें। मानसिक पूजा होता है, उसमें 5 प्रकार के होते हैं। मानसिक गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। जब हम लोग तपस्या करते हुए, जैसे जब हम लोग अभी अल्प ज्ञानी हैं तो हम लोग भौतिक वस्तुएं चढ़ाते हैं। जब हम लोग तपस्या करके ऊपर तक चले जाते हैं तो हम लोग मन से ही ईश्वर को सब कुछ प्रदान करते हैं। जिसमें मन से पुष्प चढ़ाते हैं, मन से गंध लगाते हैं, मन से इत्र लगाते हैं, तो वो मानसिक पूजा है। उसमें हमारे पास वस्तु ना भी रही तब भी हम अगर भगवान को कहें कि हे प्रभु मैं आपको कमल नयन कमल पुष्प प्रदान कर रहा हूँ, तो ईश्वर को कमल पुष्प प्राप्त हो जाता है। हर तरह के फूल से उत्तम होता है मानसिक फूल। कमल का मानसिक फूल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अलग अलग रंग के मानसिक फूल चढ़ाकर अलग अलग समस्याओं से राहत मिलती है। इस फूल को बनाने में जितना समय लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा। मान्यताओं के मुताबिक भगवान के चरणों में फूल अर्पित करने से व्यक्ति के पुण्य में वृद्धि होती है, उसके सभी पापों का नाश होता है और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं बिल्व पत्र, अगस्त्य के फूल और तुलसी कभी भी बासी नहीं होते। चलिए जानते हैं कि फूल चढ़ाने का सही तरीका क्या है।
अगर आप भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं तो फूलों को भगवान के मस्तक पर सजाएं। लेकिन पूजा के समय फूलों को भगवान के चरणों में रखने का विधान है। अगर आप भगवान को फूलों से बनी माला चढ़ाते हैं तो इससे दरिद्रता दूर होती है और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। फूल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी फूल या फल भगवान पर उलटकर यानी दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन शिवजी पर बिल्वपत्र उलटकर चढ़ाया जा सकता है। रंग बिरंगे फूलों की महक से वातावरण हमेशा सुखद एहसास देने वाला होता है। लेकिन अगर आपके पास पूजन के लिए फूल ना भी हो तो प्रभु को मानसिक फूल अर्पित करके आप वैसा ही लाभ पा सकते हैं जैसा वास्तविक फूल चढ़ाने से मिलता है। फूल केवल खूबसूरत और खुशबूदार नहीं होते, बल्कि चमत्कारी ऊर्जा से भरपूर होते हैं, क्योंकि इसमें देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। तो आप भी इन फूलों से जुड़े प्रयोग करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।